नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द उनके स्कूल का अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मतलब एक बड़ी खुशखबरी, जल्द ही उनका इंतजार यहाँ पे समाप्त कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 3 चयनित उन अभ्यर्थियों को लेकर के जिनके स्कूल्स की चॉइस फिलिंग हो चुकी है और अब केवल नियुक्ति आदेश आना शेष है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 30 जुलाई तक आप लोगों के द्वारा स्कूल्स की चॉइस फिलिंग कर ली गई थी। उसी समय डीपीआई के जो कमिश्नर महोदय अभिषेक सिंह हैं, उनके द्वारा बयान भी जारी किया गया था कि एक सप्ताह के भीतर भीतर आप अपने स्कूल्स में होंगे, आप लोगों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आज दिनांक तक, जबकि 8 से 10 दिन का समय बीत चुका है, आप लोगों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं और अभ्यर्थी यहाँ पे इंतजार ही कर रहे हैं। तो आखिर विभाग की मंशा क्या है, उस विषय पे बात करने वाले हैं। आपके नियुक्ति आदेश को लेकर के क्या अपडेट है, कब तक जारी किए जाने को लेकर के विभागीय हलचल तेज हो चुकी है, उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि डीपीआई के द्वारा 6 अगस्त को एक यहाँ पे विभागीय आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि अभ्यर्थियों के पारस्परिक स्थानांतरण की भी बात की गई है। क्या इस वजह से आपके 5 अगस्त तक नियुक्ति आदेश नहीं आए थे और अब इसके क्या 10 अगस्त के पहले आने की उम्मीद है, या फिर आपके 12 या 13 अगस्त के बाद आपके नियुक्ति आदेश जारी करने को लेकर के चीजें चल रही है, इसकी भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डीपीआई के द्वारा 6 अगस्त को ही एक यहाँ पे सूचना जारी की गई थी अभ्यर्थियों को लेकर के कि पारस्परिक जिला परिवर्तन उनके द्वारा किया जा सकेगा। तो किस प्रकार का जिला परिवर्तन होगा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ताकि अभ्यर्थियों को पूरी क्लैरिटी आ जाए कि उनके नियुक्ति आदेश के संबंध में क्या चीजें चल रही है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी अपने अलग अलग अंदाज के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको सटीक तरीके से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ऊपर की चीजें पूरी तरह से मेंशन है। अब नीचे की जो आपके सेकंड पैराग्राफ है, उसको मैं यहाँ पे आपको ध्यानाकर्षण करने का प्रयास करूंगा। आपके जो पारस्परिक जिला परिवर्तन सुविधा जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जैसा कि डीपीआई ने कहा है, इसमें यदि समान श्रेणी के 2 अभ्यर्थी आपसी सहमति से आवंटित जिले, मतलब आप लोगों को जिले का आवंटन हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, तो आपसी सहमति से अगर आपके जो आवंटित जिले हैं, जिसमें कि आवंटित साला सहित बोला गया है, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा क्या होने वाला है। आवंटित साला सहित का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 10 एवं 11 अगस्त को टीआरसी पोर्टल पर पारस्परिक जिला परिवर्तन, जिसमें कि आवंटित साला भी रहेगी, उसके सहित आवेदन कर सकेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि टीआरसी पोर्टल आपके 10 और 11 अगस्त को खोला जाने वाला है, जिसमें कि आपके म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे। तो ऐसे 2 अभ्यर्थी जिनमें आपस में सहमति है, आपस में वो अपने अपने जिलों को और अपने अपने स्कूल्स को यहाँ पे परिवर्तित करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे सहमति के आधार पे पारस्परिक स्थानांतरण उनको दिया जा सकेगा। तो इससे क्या चीजें निकल के आ रही है, अब मैं आपको वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 10 और 11 अगस्त को ये आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जिसमें कि पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि जिला परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें आपने जो जिला यहाँ पे आपको जो अलॉट हुआ है, उसमें भी आवंटित साला सहित बोला गया है। आवंटित साला सहित मतलब आप लोगों को अभी साला का अलॉटमेंट आवंटन नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कल की स्थिति में, कल की डेट में 9 अगस्त में आवंटित साला कर दी जाने वाली है। मतलब कल आपके नियुक्ति आदेश आने की 101% संभावना यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कल आपके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें कि आपका साला का आवंटन भी होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसके अगले दिन यानी कि 10 और 11 अगस्त को फिर टीआरसी पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाने वाला है, जिसमें कि आवंटित साला सहित जो जिले वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कैटेगरी है, उसमें अपनी कैटेगरी वार अभ्यर्थियों से आपसी सहमति करके फिर यहाँ पे अपने म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए वो आवेदन कर पाएंगे। इसमें एक बात और स्पष्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को कि समान श्रेणी, मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है या एसटी एससी कैटेगरी का आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट है और उसके द्वारा अगर सिलेक्शन यहाँ पे जनरल कैटेगरी से लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको कोई जनरल कैटेगरी का ही उम्मीदवार ढूंढना होगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। मतलब आप अपनी कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ यहाँ पे फिर स्थानांतरण नहीं करवा पाएंगे। आपको अपनी कैटेगरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको ही ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ ही आपका म्यूचुअल हो पाएगा। इस बात को भी याद
याद रखें काफ़ी यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच इसको लेकर के कन्फ्यूज़न की स्थिति भी बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निष्कर्ष के रूप में निकल के आ रही है कि आप लोगों के आदेश जो है वो 10 अगस्त के पहले-पहले जारी करने को लेकर के विभागीय हलचलें यहाँ पे तेज हो चुकी है और जैसे ही आपके साला का आवंटन हो जाता है उसके बाद 10 और 11 की स्थिति में आप लोगों से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आपसी सहमति के आधार पर एक काउंसलिंग का आयोजन यहाँ पे फिर से होने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई अपनी कैटेगरी का अभ्यर्थी नहीं मिलता है वो आपस में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे और उनको आवंटित साला और आवंटित जिले में ही यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग देना होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों के नियुक्ति आदेश कल आने की अब यहाँ पे प्रबल संभावना बन जाती है और अगर यदि किसी वजह से 101% संभावना तो है लेकिन किसी वजह से अगर कल आपके आदेश नहीं आते तो फिर 10 अगस्त को आपके आदेश प्रातः काल में जारी होने की प्रबल संभावना अब यहाँ पे बन जाती है। तो कुछ अभ्यर्थी जो यहाँ पे कह रहे थे कि 11 या 12 के बाद अब आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आवंटित साला सहित यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपके साला आवंटित हो जाने के बाद यहाँ पे 10 और 11 तारीख को आपके पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन मंगाए जाने वाले हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ अपडेट और निकल के आती है तो उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।